हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज 8.3 से क्वेश्चन नंबर 7। मारिया इन्वेस्टेड 8,000 रुपीज इन अ बिजनेस। किसी बिजनेस में मारिया ने पैसा इन्वेस्ट किया 8,000 रुपए। सी वुड बी पेड इंटरेस्ट एट 5% पर एनम, और जो उसको फायदा होगा 5% पर एनम के रूप में होगा, यानी वो रेट ऑफ इंटरेस्ट जान लो एक हिसाब से। और कंपाउंडेड एनुअली, और किस तरह से उसको प्रॉफिट होगा, कंपाउंडेड होगा एनुअली। ठीक है, हाफ ईयरली वाला काम नहीं है, एनुअली ही होगा। इसमें क्वेश्चन 2 है। पहला है कि द अमाउंट क्रेडिटेड अगेंस्ट हर नेम एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर खत्म होने पर उसके नाम पर कितना पैसा आएगा उसके अकाउंट में। ठीक, यानी 2 साल टाइम बात कर रहे हैं यहाँ पर। द इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर, और तीसरे साल में कितना इंटरेस्ट मिलेगा। तीसरे साल का केवल इंटरेस्ट ही पूछ रहा है, अमाउंट नहीं पूछ रहा है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। पी कितना है, 8,000। आर कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%। और टाइम सेकेंड ईयर के एंड पे पूछ रहा है ना। सेकेंड ईयर के एंड पे मतलब 2 साल पूरे हो गए ना, तो 2 साल। ठीक है, तो कितना अमाउंट उसके अकाउंट में क्रेडिट होगा, ये चीज पूछ रहा है, अमाउंट। ठीक, चलिए निकाल देते हैं। अमाउंट का फार्मूला क्या होता है भाई, पी 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n। पी कितना है 8,000, 1 प्लस आर कितना है 5, और नीचे क्या है 100 की पावर n कितना है भाई 2। 8,000 इंटू 5 से इसको काटेंगे तो 20 बार जाएगा, 5 1 जा 5 हो जाएगा, 20 1 जा 20, और 1 ऐड होगा 21 हो जाएगा, 21 अपॉन 20। और पावर में 2 है इसलिए 2 बार लिख दो। मल्टीप्लाई इसलिए लगाए क्योंकि ब्रैकेट हटाए हैं। सॉल्व कर लो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, और 2 से जब इसको काटे 80 को तो हो गया 40, और 40 को जब 2 से काटेंगे तो होगा 20, है ना। तो कितना हो जाएगा 20 इंटू 21 इंटू 21 और 21 पहले मल्टीप्लाई कर दो, ये आपको पता है कितना होता है ना। स्क्वायर हो जाएगा ना 21 इंटू 21, 441। अब इसका मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, फिर 2 4 जा 8, और एक जीरो बचा हुआ है। इतना पैसा 2 साल के लास्ट में उसके पास जाएगा। यही आपका आंसर है। ठीक है, पहले क्वेश्चन का। आइए सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। अब यहां पर थोड़ा आपको एक चीज समझना है कि थर्ड ईयर में इसी क्वेश्चन का है ये, सारी चीजें वही है, आदमी भी वही है। उसी को थर्ड ईयर में 2 साल के बाद थर्ड ईयर में कितना ब्याज मिलेगा, तीसरे साल में उसको कितना ब्याज मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, सिर्फ वही चीज बताना है, अमाउंट नहीं बताना है। एक तरीका तो ये है कि अब आप 2 साल का निकाल चुके हैं तो आप 3 साल का भी निकाल लीजिए अमाउंट ना। 3 साल का भी अमाउंट निकाल लीजिए, और 3 साल के अमाउंट में से 2 साल का अमाउंट माइनस कर दीजिए, तो जो बचेगा वो थर्ड ईयर का ही वो होगा, सीआई होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट, क्योंकि अमाउंट में कंपाउंड इंटरेस्ट भी इंक्लूड रहता है ना। एक तरीका तो ये है, लेकिन वो काफी लेंदी प्रोसेस है। दूसरा तरीका क्या है, अब आप लोग याद करिए जब हम ऐसा सॉल्व करते थे जहां पर टाइम दिया होता था, अभी इसके पहले किसी क्वेश्चन में सॉल्व किए हैं 2 और 1/2, ऐसे टाइम में हम क्या करते थे कि 2 साल का हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेते थे, और जो आ जाता था अमाउंट, उसी अमाउंट को पी मानकर बाकी बचे हुए टाइम का इंटरेस्ट निकाल करके ऐड कर देते थे, है ना। सॉरी, 2 साल का हम निकालते थे कंपाउंड इंटरेस्ट, और बाकी जो बचा हुआ टाइम है उसी कंपाउंड इंटरेस्ट का जो अमाउंट आता था उसी को पी मान करके बाकी आधे साल का हम निकाल देते थे इंटरेस्ट। वही सेम काम हम यहां पे भी कर सकते हैं। हमें 2 साल का पता हो गया है, 2 साल का अमाउंट हमें पता है, इसी को हम क्या मान लेंगे पी, 8820, इसी को हम पी मान लेंगे।
ठीक है, और बाकी सब तो वही रहेगा, रेट 5% और टाइम। अब टाइम हम यहाँ एक ही लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि एक ही साल का ब्याज पता करना है ना, 2 साल का तो हम पता कर चुके हैं, तो इसका अमाउंट हम P मान लेंगे और अब यहाँ पर हम लगा देंगे सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, वही हमारा आंसर आ जाएगा। तो इंटरेस्ट इक्वल टू इंटरेस्ट ऑफ थर्ड ईयर, इंटरेस्ट ऑफ थर्ड ईयर PRT अपॉन 100। P कितना हम माने हैं 8820 इंटू 5 इंटू टाइम कितना है 1 अपॉन में 100। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 10 हमारा काट देते हैं यहाँ पर, क्योंकि 5 से काटने के बाद जो यहाँ 2 आएगा उस 2 से ये भी कट जाएगा, तो 2 से इसको काट दो, 4 4 2 ना, 2 4 जाए 2 4 जाए 2 2 2 1 जा 2 2 1 जा 2 1 बार जाएगा, नीचे का खेल खत्म, यहाँ बचा है 1 1 से जब 441 मल्टीप्लाई होगा तो वो तो वही रहेगा 441। इतना ब्याज जो इसको मिला ये तीसरे साल का मिला है, ठीक है। शायद आप लोग यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज होंगे ना कि सर ने ऐसा कैसे कर दिया है, तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, आपका आंसर आ चुका है। अगर आपको समझ में आया है तो आप वीडियो से एग्जिट कर जाइए, नहीं समझ में आया तो थोड़ा रुकिए। देखिए 2 साल का हमें अमाउंट पता चल गया है और आपको पता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट में जो ब्याज लगता है वो हर पिछले साल के अमाउंट पर लगता है। जो ब्याज लगता है कंपाउंड इंटरेस्ट में, जैसे दूसरे साल जो ब्याज लगेगा वो पिछले साल के अमाउंट में लगता है, और अमाउंट मीन्स प्रिंसिपल प्लस पी, मतलब प्रिंसिपल प्लस एससीआई जो ब्याज आता है, अमाउंट में ब्याज भी इंक्लूड होता है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में जो भी ब्याज लगता है, हर नेक्स्ट ईयर का जो ब्याज लगेगा पिछले ईयर तक के अमाउंट पर लगेगा, जितना भी अमाउंट बना है ब्याज और जोड़ करके उस पर ब्याज लगता है, ठीक है। इसीलिए 2 साल का अमाउंट पता है और तीसरे साल का ब्याज निकालना है 5% के हिसाब से, तो उसी में हम 5% करके निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आ गया है तो आएगा भी नहीं, ठीक है, मजाक कर रहे हैं, आ जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 7। मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में, तब तक के लिए जय हिंद।